प्रकाश का परावर्तन का नियम समझने से पहले हमें दर्पण से संबंधित कुछ किरणों के बारे में जानेंगे। तो सपोज कीजिए यह दर्पण है और दर्पण पर कहीं किसी प्रकाश स्रोत से जब किरण कोई आती है और दर्पण पर टकराती है तो प्रकाश स्रोत से दर्पण पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से दर्पण पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर टकराने के बाद वह उसी दिशा में वह लौट करके जाती है तो इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी दर्पण से टकराने के बाद जब लौटती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ठीक इसके बीच में एक किरण और जाती है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश जिस नियम के अनुसार जब प्रकाश किसी दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद वह जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, चाहे एक ही समतल पर होते हैं। देखिए आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अविलंब तीनों का मूल बिंदु एक ही है। एक रूल यह कहता है कि जब भी कोई किरण दर्पण पर आएगी और टकरा के वापस जाएगी तो यह इसी रूल का पालन करेगी। दूसरा रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब की सहायता से जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण की सहायता से जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो यह कोण और यह कोण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यही दो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है यह दो ही होते हैं। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं।